जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में इधर बीजेपी की जबरदस्त जीत हुई, 200 से ऊपर प्रचंड बहुमत आया और उधर घुसपैठियों का, बांग्लादेश में बसे भारत विरोधियों का और यहाँ के कुछ मौलानाओं का रोना शुरू हो गया है। रोने की आवाजें तो एग्जिट पोल के बाद से ही आने लगी थी, लेकिन अब ये आवाजें और तेज हो चुकी हैं और जब से गृह मंत्री अमित शाह और खुद पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में, अपने भाषण में कुछ संकेत दिए हैं, कुछ घुसपैठियों के लिए कुछ बातें कही हैं, उसके बाद से तो मातम और ज्यादा तेज हो गया है। क्या क्या हुआ नतीजों के अलावा घुसपैठियों को लेकर और बंगाल की अब ये जो बदली स्थितियां होंगी इन्हें लेकर आप इसको समझिए। एक मौलाना का वीडियो चल रहा है, इटावा के रहने वाले हैं जर्जिश अंसारी, उनका सोशल मीडिया पर वीडियो चल रहा है और उसमें वो कह रहे हैं, जैसा कि बताया जा रहा है कि जर्जिश अंसारी ही है, लेकिन वो लग तो रहे हैं कोई मौलाना ही जो तकरीर दे रहे हैं। अब वो उसमें कह रहे हैं कि बंगाल के लोगों, जो तुम चाहते थे वही अब तुमको मिल गया है। बंगाल वालों तुम्हें मुबारक। अब किसी दिन वहां आएंगे तो तब पता चलेगा कि फला जगह जलसा नहीं कर सकते क्योंकि एसपी साहब ने रिजेक्ट कर दिया है। यानी अब बंगाल में इनके जलसे नहीं हो पाएंगे। और अब बंगाल में, जैसा कि मौलाना ने ही कहा कि अब बंगाल में यूपी की तरह बुलडोजर चलेगा और लाउड स्पीकरों में, मस्जिदों में लाउड स्पीकर नहीं बज पाएंगे। देखिए क्या होगा नहीं होगा ये तो आपकी आगे की बात है। बीजेपी के तरकश में क्या क्या है, जो वो पिटारा खोलेंगे उसमें क्या क्या है घुसपैठियों के खिलाफ, वो तो अलग बात है। लेकिन अब खौफ देखिए, डर देखिए कि मौलाना के अंदर, या कहें कि ये जो वर्ग है, जो घुसपैठियों का वहां पर या कट्टरपंथियों का वर्ग जो जड़े जमाए बैठा है और यूपी का जो है वो बंगाल पर बोल रहा है, तो कहां से कहां हो रहा है। आप देखिए कैसे सब जुड़े हुए हैं और कैसे सब में डर है, क्या क्या विचार है कि क्या होने वाला है, कि बीजेपी आ जाएगी तो वहां पर क्या क्या होगा। जो खुली छूट ममता बनर्जी ने दी थी कि जलसा करो, भीड़ लगाओ, शोभा यात्रा पर पत्थर बरसाओ, दुर्गा पूजा पंडालों को तोड़ो, सड़कों पर नमाज पढ़ो, अब वो नहीं हो पाएगा। दंगा करो, फसाद करो, बाबरी मस्जिद की ईंटों की वहां पर नींव रखो, हिंदुओं पर अत्याचार करो, अब वो नहीं हो पाएगा। इसी सब का डर सता रहा है और ये डर यूपी में भी सता रहा है। तो बंगाल के मौलानाओं का क्या हाल हो रहा होगा जो कि इस तरह की कट्टरपंथी गतिविधियों को समर्थन देते हैं। तो एकजुटता देखिए और फिर एकजुटता में जो डर लग गया है अब वो देखिए इसके अंदर। और ये डर सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं है, ये तो और आगे बढ़ रहा है और ये आगे बढ़ते बढ़ते बंगाल के बॉर्डर और बांग्लादेश में भी जाकर पहुंच रहा है। बांग्लादेश के एक नेता का तो मैंने आपको बताया ही था, अख्तरुल हसन जिनका नाम है, वो संसद में बोले थे कि अब बांग्लादेश में शरणार्थी कैंप बनाने पड़ जाएंगे। अब बंगाल में जो अवैध प्रवासी हैं वो यहाँ आने वाले हैं या उन्हें भेजा जाने वाला है, जिस तरह से बीजेपी की जीत दिख रही है। लेकिन बंगाल के अखबारों में भी कुछ कुछ छपा है जो बांग्लादेश के अखबारों में, बंगाल के नहीं बांग्लादेश के अखबारों में भारत की डेमोक्रेसी पर छपा है, भारत के चुनाव आयोग पर छपा है। बांग्लादेश चिंता जता रहा है, इंडियन रिपब्लिक इन क्राइसिस, ये इनके वेबसाइटों में जब भारत में नतीजे आ रहे थे बंगाल के तो यहाँ ये न्यूज छप रही थी, इंडियन रिपब्लिक इन क्राइसिस। जो बांग्लादेश अपनी सरकार को, वहां के प्रधानमंत्री को डरा कर भगा दिया जाता है, सड़कों पर लोग निकल आते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री के आवास पर घुसकर उनके साथ एक तरह से समझ लीजिए कि लिंचिंग की कोशिश होती है। वो तो समय पर शेख हसीना निकल गई। वो बांग्लादेश के अखबार वाले हमें बता रहे हैं, इंडियन रिपब्लिक, वो चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं कि लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज से बड़ी समस्या हुई, कई लोग वोट नहीं दे पाए। ये डर, ये जो चिंता है ये भारत के लोकतंत्र की नहीं है, भारत के चुनाव आयोग की चिंता नहीं है। उन्हें तो चिंता ये है कि बांग्लादेश के जरिए जो रास्ता बना हुआ था कि बांग्लादेशी भारत में पल रहे थे, भारत के पैसों पर पल रहे थे, संसाधनों पर पल रहे थे और भारत में डेमोग्राफी बदल रहे थे, हिंदुओं को अल्पसंख्यक बना रहे थे और एक तरह से कल को जब वहां आबादी बदल जाती तो बांग्लादेश का हिस्सा, उस हिस्से को बांग्लादेश बनाने की ही साजिश चल रही थी।
अब उस साजिश पर पानी फिर गया है तो तकलीफें होने लगी हैं, क्योंकि वहां भी ऐसी ताकतें मौजूद हैं जो भारत को बांटना चाहती हैं, भारत पर कब्जा चाहती हैं, जो पाकिस्तान से प्रेरित हैं और पाकिस्तानियों का बड़ा उसमें हाथ है। तो ये सब गठजोड़ जो है परेशान हो चुका है, क्योंकि अब वहां भाजपा आ चुकी है और जो घुसपैठिए यहाँ बैठे हुए हैं, जो यहाँ उनके एक तरह से प्यादे की तरह काम कर रहे हैं कि यहाँ से भेजा जाए। एक तरह से आप समझिए कि एक आप घर समझिए जिस घर में 2 दरवाजे हों, उस घर में एक तरफ से बांग्लादेशी घुसे जा रहे हैं और दूसरे दरवाजे से धक्का दे दे के हिंदुओं को निकाला जा रहा है। तो उस कमरे में अंत में कौन बचेगा? बचेंगे सिर्फ बांग्लादेशी। तो यही हो रहा है। आजादी के समय से लेकर आज जो आबादी है वो 2 गुने से ज्यादा हो चुकी है। लेकिन अब इन बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को, घुसपैठियों को जाना पड़ेगा और इसके लिए जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि हलचल तो है। बॉर्डर इलाकों में पेटियां बंद रही है, बोरिया बिस्तर बंद रहा है। ये तो एग्जिट पोल के समय से हो गया है। चर्चाएं जारी है कि अब इसके बाद क्या करेंगे, क्योंकि बीजेपी आएगी तो उसके बाद वहां पर कैसे होगा कि एसआईआर में जिनका नाम कट गया है, जो 27 लाख नाम है, इनको बीजेपी किस तरह से डील करेगी, क्योंकि ममता बनर्जी जैसे चुपचाप तो बैठेगी नहीं, कागज मांगे जाएंगे। यहाँ पर घुसपैठियों से एनआरसी भी हो सकती है, यहाँ पर कल को जाके और ज्यादा चेकिंग हो सकती है, घुसपैठियों की जांच पड़ताल हो सकती है, तो बहुत कुछ हो सकता है। फेंसिंग होगी वो एक अलग बात है, फेंसिंग तो रोकेगी, लेकिन जो मौजूद है उनकी छटनी भी की जाएगी। तो ये सब लेकर अब इनको अनिश्चितता है कि जो मजे से रह रहे थे अब नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए बांग्लादेश से, बंगाल से वापस जाने का रास्ता खोजा जा रहा है। और जो पीएम मोदी और अमित शाह ने कहा, पहले तो अमित शाह का ट्वीट मैं आपको दिखाऊं, जिसमें उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को तो बधाई दी ही, लेकिन साथ में उन्होंने एक ऐसी लाइन लिखी जो आगे आने वाली बीजेपी की नीति दिखाता है। उन्होंने लिखा है कि बंगाल की ये जीत भय, तुष्टीकरण और घुसपैठियों के संरक्षकों को जवाब है। ये जो भय है ये तो टीएमसी का फैलाया हुआ है, लेकिन इसमें जो तुष्टीकरण और घुसपैठिया है उसका इशारा समझिए। तुष्टीकरण, ममता बनर्जी यहाँ भर भर कर तुष्टीकरण कर रही थी। इसका एक उदाहरण है, 5,000 करोड़ रुपए का तो बजट रखा था, जो कभी 500 करोड़ हुआ करता था वो अल्पसंख्यकों के लिए यानी कि मुसलमानों के लिए, वहां पर 5,000 करोड़ का बजट रखा था। और आपको ये बता दूं कि जो कर्मचारियों को डीए देना था, जो कि बाकी राज्यों से कम है बंगाल में, वो भी ममता बनर्जी पूरा नहीं दे रही थी और उसकी जो किस्त देनी थी, पहले किस्त 10,000 करोड़ थी, लेकिन उसको भी देने में टाल मटोल की, इन्होंने टालना चाहती थी। अब 5,000 करोड़ तो आप मुसलमानों के लिए ही रख रही है, वहां पर अल्पसंख्यकों के नाम पर आप उसका डीए ही दे दें, आप उसे डीए के लिए ही रख ले, कम से कम कर्मचारियों को कुछ तो मिलेगा। तो ये जो तुष्टीकरण हो रहा था कि अब मस्जिदें बनवाएंगे, आप मदरसे बनवाएंगे, आप उर्दू टीचर रखवा कर उन पर जबरदस्ती रखवा कर उसमें पैसे खर्च करेंगे, फला हॉस्टल बनवाएंगे, क्या क्या बनवाएंगे, अब उस पर जो है ये कैंची चलने वाली है। सबसे पहले उस बजट जो ममता बनर्जी देख के गई थी उसमें रिव्यू होने वाला है। तो पहले तो तुष्टीकरण वहां खत्म होगा, फिर और भी तरह तरह से तुष्टीकरण ममता बनर्जी करती थी, अब आने वाले समय में उस पर बदलाव दिखेगा। इसके अलावा जो घुसपैठिए की बात है वही बात पीएम मोदी ने भी कही। पीएम मोदी ने इसको, जो उन्होंने बीजेपी मुख्यालय में आकर भाषण दिया, उन्होंने इसमें एक बात कही कि घुसपैठियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। वो ये बता रहे थे कि आने वाले समय में, कुछ ही समय में पहली कैबिनेट में क्या होने वाला है। उन्होंने बताया कि पहली कैबिनेट में आयुष्मान योजना लागू होगी, जो ममता बनर्जी ने लागू नहीं की थी। वहां के लोगों को वंचित रखा था आयुष्मान योजना से, जो गरीब परिवार के लोग, बुजुर्ग लोग इसका फायदा उठा सकते थे इलाज में, वो नहीं, ममता बनर्जी ने लागू नहीं किया, क्योंकि इससे इन्हें लगता था पीएम मोदी का प्रचार होगा। लेकिन इसके बाद पीएम मोदी ने रुक कर कहा कि इसके साथ साथ घुसपैठियों पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो अब गृह मंत्री भी घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, पीएम मोदी भी घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, तो ये ऐसे ही नहीं है। भाजपा जानती है कि उसने क्या वादा किया है और आगे क्या होने वाला है। जैसे कि दिल्ली चुनाव में आपको याद होगा, बीजेपी ने साफ वादा किया था कि यमुना की सफाई होगी, बीजेपी ने वादा किया था कि प्रदूषण कम होगा। ये सब वादे जब बीजेपी जीती तो पीएम मोदी ने मुख्यालय से कहा था कि यमुना मैया की जय, और उन्होंने यमुना की सफाई का वादा वहां भी दोहराया, प्रदूषण में हटाने का वादा, दिल्ली के विकास का वादा वहां भी दोहराया, और उसके बाद यमुना सफाई का काम तेजी से शुरू हो गया। इसी तरह से यही चीज इस वक्त बंगाल चुनाव के बाद दिख रही है,
और यहाँ भी घुसपैठिया सफाई का काम शुरू हो जाएगा। और ये बात किसी और को सबसे ज्यादा समझ आए ना आए, घुसपैठियों को जरूर समझ आने लगी है और यही अफरा तफरी अब मच रही है। अब बंगाल में ममता बनर्जी बचाएं घुसपैठियों को, जो कहती थी कि मैं बचाऊंगी, SIR हो चाहे जो हो मैं बचाऊंगी। अब ममता बनर्जी उन्हें बचा कर दिखाए कि घुसपैठियों को कैसे वो बंगाल में बसा कर रखती है। अब हालांकि ये प्रोसेस ऐसा नहीं है कि जो तुरंत हो सके, क्योंकि सालों सालों से जमे हुए हैं, कागज बना कर रखे हैं, फिर वहां कोर्ट भी आ जाता है बीच में, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो। जैसे कि एक महिला थी, मुस्लिम महिला, जिन्हें बांग्लादेश भेज दिया गया था, उनके कागजों को लेकर समस्या थी, उनके पति जो है बांग्लादेशी थे, जो भी वो समस्या आई थी, लेकिन वो भारतीय थी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मानवीय आधार पर, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी तो उन्हें लाया जाए, फिर भारत सरकार को लाना पड़ा। तो कुछ चीजें ऐसी भी है जहां मानवीय आधार आ जाते हैं, जहां ये लोग बड़े बड़े वकील, एक सामान्य आदमी को, एक सामान्य घुसपैठियों को कपिल सिब्बल जैसा वकील मिल जाता है, तो वहां अब तो कल्याण बनर्जी भी केस लड़ देंगे। और ममता बनर्जी के दूसरे वकील जो मनिका गुरुस्वामी जो इन्होंने भेजी हुई है राज्यसभा में, वो भी घुसपैठियों के केस लड़ सकती हैं आगे चल के। तो थोड़ी अड़चने तो होंगी, वक्त तो थोड़ा लगेगा, कुछ उपाय जल्दी हो पाएंगे, कुछ उपाय देर में हो पाएंगे, लेकिन उपाय जरूर होगा और भाजपा जानती है कि उसके लिए ये उपाय करना कितना जरूरी है। तो यहाँ पर अब घुसपैठियों की खैर नहीं है, इरादा हो चुका है, प्लान भी तैयार है, बस लागू करने की बात है। और उसके बाद घुसपैठियों का खदेड़ा जाना शुरू हो जाएगा, कट्टरपंथियों का वहां पर सबक मिलना शुरू हो जाएगा, जवाब मिलना शुरू हो जाएगा। तो बंगाल में अब तुष्टीकरण नहीं चलेगा और ना ही बंगाल में अब घुसपैठिए चलेंगे। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।